परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखो, शिशोम जगानम हरियतम मर्जंती शुभंती कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन का अर्थ होता है उच्चारण करके, बोल बोल कर, ऊंची ऊंची आवाज में भी, मंदी मंदी आवाज, दोनों मिलकर आवाज लगा कर बोलना, रेभन इसका अर्थ होता है। शब्द कोश में ऐसा लिखा है। अब देखो दोनों शब्द लिखा है, यहाँ है कबीर गिरभी, कबीर और कावेना कबीर, ये जो अपसर्ग हैं ये भी रे का काम करती हैं। कबीर संत सोम, सोम का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु सतपुरुष, सोम पुरुष, अमर पुरुष। वो कबीर संत रूप में आता है और वो अमर पुरुष ही होता है। और कबीर गिर, यहां देखना, आप यहां से समझ में आएगा। देखो कबीर, ये क्या किया इन्होंने, इस कबीर गिरभी, ये गिरभी माने वाणी, वाणी द्वारा, और ये कबीर का या कवि लोग लिख दिया इन्होंने। यहां कवि का कबीर लिख दो, कबीर रह के एक हलंत ला के लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं। और हम सीधी भाषा में उसे कबीर वाणी, अब कबीर वाणी कह दें इसको, कोई दिक्कत नहीं। और कबीर वाणी कह जा तो एक कोई फर्क नहीं। अभी कबीर वाणी के माध्यम से और काव्य कविता से, यानी कवि की तरह उसकी स्तुति नहीं, वो कवि की तरह बोलता है। और वो सोम, वो अमर स्वरूप कबीर। इन्होंने इस दूसरे कबीर का अर्थ नहीं किया, ये कवि का दूसरे कबीर का अर्थ नहीं किया। यहां लिखना है वो कबीर ही वास्तव में, वो कबीर ही सोम पुरुष है, वो अमर पुरुष है। और वो अपनी रेबन माने गरजता हुआ माने बोल बोल के, ये तो गरजता नहीं, इसका अर्थ उच्चारण करके, संबोधन कर करके, और बहुत ही अत्यधिक, बहुत ज्यादा वाणी बोलता है, वो कबीर नाम है उसका। आगे देखो, वो कबीर वाणी से कवि की तरह बोल बोल के आवाज लगाता है, और वो होता पूर्ण परमात्मा है, लेकिन लोग उसे कवि समझ बैठते हैं। वो परमात्मा कबीर ही है, वो अमर पुरुष है। इस तरह बढ़िया निर्मल ज्ञान कोई नहीं दे सकता जो आज वेद गवाही दे रहे हैं परमेश्वर की। क्या कहते हैं आगे देखो, कि ऋषि माने संत साधु, ऋषि कहो, साधु कहो, संत कहो, भक्त कहो। भगत मना, साधु जैसे स्वभाव वाले, यानी आप भक्तजन। ये ऋषिकृत सवरसा, ऋषिकृत उस संत रूप में आए, उस भक्त रूप में आए, परमात्मा द्वारा रची हुई उस सैंसरणिता माने असंख्यों हजारों वाणी, और बोलता है वो स्वर्ग सा माने स्वर्ग जैसी मीठी, बहुत आनंद में होती है। किन के लिए? उन ऋषि मना, इन साधु भक्त आत्माओं के जो उसके अनुयायी होते हैं, वो साधु। आप भी ऋषि हो, आप संत हो, आप साधु हो, जो परमात्मा की आस्था लेकर के यहाँ आते हो, फिर उसकी भक्ति करते हो। कहते हो ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले भक्तों के अनुयायियों के लिए उस ऋषि रूप में आए, कवि रूप में आए, परमेश्वर द्वारा रची हुई वो सैंसर हजारों असंख्य वाणी सवरसा, वो स्वर्ग जैसी मीठी होती है, आनंद में होती है, उनकी वाणी बहुत प्यारी लगती है। और वो कवि नाम पदवी, स्पष्ट लिखा है कवि नाम पदवी, वो कवि की पदवी प्राप्त कर लेता है। ये देखो, कवि नाम पदवी, उसको कवि की पदवी भी प्राप्त होती है, उसे कवि कहने लग जाते हैं। और वो तृतीय धाम महिषी, वो तीसरे धाम में, उस तीसरे लोक में, एक ब्रह्म का प्रथम लोक, परब्रह्म का द्वितीय लोक, और पूर्ण ब्रह्म सतलोक, उस सतपुरुष के सतलोक में वो उस दृढ़ भूमि पर, उस सुचारू भूमि पर रहता है, विराजमानु राजती। वहां पर उसको
वो सोम, वो परमात्मा सोमो उस सतलोक की भी स्थापना करके वहां पर आकार रूप में विराजमान होता है। और वो ही चौथे धाम में भी होता है। इन्होंने लिखा है तृतीय धामम सोम, वो अमर सोम रूप परमात्मा यानी अमर पुरुष कबीर परमेश्वर, उसका नाम तो कबीर है। सोम सतपुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, कुछ भी बोले हम, वो उस कबीर देव के उपमात्मक नाम है। तृतीय धामम है देवयान या पितृयान। इन्होंने इतना बेरा देवयान या पितृयान का, पितृलोक के देवलोक का नहीं, वो तीसरे लोक में देवयान पितृयान, इनसे भी दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, वहां भी रहता है। वो वास्तव में तो वहां रहता है। जो अभी इन्होंने उड़ा दिया ज्ञान योगी, नहीं, वो परमात्मा के विषय में है, या ज्ञान योगी का जिक्र भी नहीं है। और अनुराजती प्रकाश करने वाला नहीं, तेजो में शरीर युक्त वहां पर विराजमान है। राजती का अर्थ है शब्द कोश में कि सथून शरीर में जो तेजो में वस्तु कोई सॉलिड स्टेट होती है उसको राजती कहते हैं। वो एक आकार में सुंदर शरीर में विराजमान है, वो सतलोक में रहता है। कवि नाम पदवी है, ये कामदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, नहीं, वो कवि नाम पदवी, कवि नाम की पोस्ट, वो उपाधि प्राप्त करता है, वो कवियों जैसी उपाधि प्राप्त करता है। और देखो यहाँ पर, और फिर क्या लिखा, को ऋषि कृत, उस ऋषि के द्वारा रची भी वाणी स्वरसा, उस पर स्वरसा का अर्थ होता है स्वर्ग के तुल्य आनंद में होती है। और फिर आगे वो चौथे धाम में भी रहता है। इसे आगे देखो, वो 19वें मंत्र में लिखा है कि तुरियम चौथा धाम, तुरियम धाम, तुरियम धाम, तुरियम माने चौथा होता संस्कृत में तुरियम, और इन्होंने चौथा ठीक लिखा है। धाम परम पद, देखो परम पद परमात्मा है। धाम माने स्थान है चौथा, वो चौथा धाम कौन सा है, वो सतलोक है। और वहां पर ये परमात्मा वहां भी रहता है, और ये सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में भी रहता है। और यहाँ भी बालक रूप बनाकर शिशुम, शिशु माने बालक का रूप बनाकर आता है। और उस समय जब जवान होता है, आगे इसमें लिखा है कि जब वो जवान होता है ना उसके कोई माता पिता होते हैं ना उसके कोई स्त्री ग्रहण करता है। और यहाँ परमात्मा स्वयं भी कहते हैं माता पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई पत्नी भी नहीं थी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत कर मेरी हंसी। हे परमात्मा, अब रोना आता उस मालिक की इन बातों ने सुन के। देख मैं लोग मुझे दुल्हा कहने लगे, मेरा मजाक बना दिया, आया था मैं आपको सत्य ज्ञान कराने के। बोलो सतगुरुदेव की। आज ये जो उपलक्ष्य में जो समागम बना जा रहा है, परमेश्वर ने आकर के आदरणीय गरीबदास नाम का एक और पौधा लगाया, और उस पौधे से आज ये इतना बड़ा बाग बन गया। आदरणीय गरीबदास साहिब की रजा, कबीर परमेश्वर की मेहर से आज ये इतना बड़ा और बाग लग गया। तेरे लगे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी नहीं जीव 84 में, इब मेटो द्वेष और रागे हो रा, या उम्र बतेरी जाली, अब मेटो द्वेष और रागे हो रा, या उम्र बतेरी जाली, तेरे लगे रे सत्संग बागे,
गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रखत संग बागे। गरीबदास चमन के जो नर सत्संग में आते, पर्वतन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, पर्वतन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नागे हो ना, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। उनके मर जासन से नागे हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। तेरे लगे रसत संग बागे। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रसत संग बागे। गरीबदास चमन के माली, सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तड़े में डाली। नर उनकी शरणा लागे, जिनकी झुकी तड़े में डाली। तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बागे। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लागा एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लागा एक अमर कंद। मोह दे दिया अमर सुहाग, ओ सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोह दे दिया अमर सुहाग, ओ सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे ओ बागे। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे ओ बागे। गरीबदास चमन, सत्संग की अमर कहानी, दिल संत विवेक न जानी। सत्संग की अमर कहानी, दिल संत विवेक न जानी। जग राम पाल के भाग ओ भागे। मिली सार शब्द की ताड़ी। जग राम पाल के भाग ओ भागे। मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। सत्संग की अमर कहानी, दिल शांत विवेक न जानी। सत्संग की अमर कहानी, दिल शांत विवेक न जानी। जग राम पाल के भाग ओ भागे। मिली सार शब्द की ताड़ी। जग राम पाल के भाग। मिली सार शब्द की ताली।
तेरे लगे रे सत्संग बागे गरीबदास मन के माली तेरे लगे रे सत्संग बागे गरीबदास मन के माली। बोलो सतगुरुदेव। विनती करूं करूं चरण पर गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम भक्ति कोटि कोटि सिद्धार्थ कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में रखियो मैं बांधी जन अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो नवा जो मैं पूत कपूत हूँ गौरत कपूर मैं अपराधी जन्म का न किसक बड़े लिखा तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सुनो उता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी गांठे तो भाना तो करो तो बावरू दूर दूर करो तो जो राखो तो ही रहूं जो देव को खाऊं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कब हो तो दीन दयाल के दनक पड़ेगी कौन। कबीर हरि की भक्ति करो तद विषय और स्तोति बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। बंदे तू करे बंदगी जैसा वैदी दौरे अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से चलकर अपनी जानकारी आप ही यहाँ प्रदान करने के लिए एक संत, एक ऋषि, एक सतगुरु का रूप धारण करके एक भूमिका करते हैं। वो हमें बताने के लिए आते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये आपका ठौर ठिकाना नहीं है। उस परमपिता को भूलकर, उस परमपिता को छोड़कर हम यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये हमें ये भी भूल पड़ चुकी है कि हम कितने दुखी हैं। मनुष्य शरीर पा करके इसमें अन्य प्राणियों से कुछ ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिसमें इस मनुष्य शरीर में ही हमने परमात्मा की प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना होता है,
इसमें अन्य प्राणियों से ज्यादा सुविधा होने के कारण हम भूल जाते हैं कि कभी हम पशु बनकर भी इस जंगल में घूमा करते थे। हम भूल जाते हैं कि कभी हमारे ऊपर वो आपत्तियां आई होंगी जो अन्य प्राणियों पर हम प्रतिदिन देख रहे हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम इस मानव शरीर में भी सुखी नहीं है। कोई जीव सुखी नहीं है। अब जैसे हमने इस दुख को भी सुख मान लिया, कबीर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोह दे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है और ये सब उसने अपनी व्यवस्था इसीलिए की हुई है। काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। इसीलिए उसने हमें ये सुविधाएं दे रखी हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब को बताया कि धर्मदास, जिसको तुम परमात्मा मानकर आश्रित हो बैठे थे, निराकार प्रभु ब्रह्म ज्योति निरंजन महाविष्णु महाशिव महाब्रह्मा, ये स्वयं काल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम सुप्रीम यानी सबसे सर्वशक्तिमान मान करके और इनके ऊपर आश्रित होकर के भक्ति कर रहे थे। ये काल के तीनों पुत्र हैं। इन तीनों के विभाग बांट रखे हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, विष्णु जी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहाँ इस काल के जाल में रोके रखने वाले सतीथी वाले विभाग के मंत्री हैं। और शिव जी संहार करते हैं। हम पहले सुना भी करते थे कि 3 भगवान हैं, ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालन करता है, शिव जी संहार कर देता है। पर ये समझ में नहीं आती थी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले हमें पैदा करवाते हैं, फिर हमारा पालन करते हैं, फिर हमें मार देते हैं। ये कहानी नहीं समझ में, ना सोचने की इतनी आवश्यकता हमने समझी थी। इतनी सोचने पर भी दिमाग नहीं लड़ाया था, इतनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पवित्र गीता जी में ये गीता जी को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि सब प्राणियों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे इनको बुद्धि प्रदान कर दूं, जब चाहे इनको बेबुद्धि कर दूं। और बलवानों की शक्ति मेरे हाथ में है, जब चाहे इनको शक्ति दे दूं, जब चाहे क्षीण कर दूं। जैसे भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में रो रहे थे जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। भगवान श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी काल ने, वो नहीं सोच सके कि सीता जी को कौन उठा लेगा। उधर से शिव और पार्वती ने जब देखा, शिव जी ने नमस्कार किया उस विलाप करते हुए प्रभु को, पार्वती ने ऑब्जेक्शन किया कि ये प्रभु नहीं हो सकता, इतनी बुरी तरह रो रहा है, आप किसको नमस्कार करते हैं। और कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी ये त्रिलोकी नाथ है विष्णु। पार्वती गुप्त छुपके से भगवान शिव के मना करने के बाद भी चोरी छुपे जाकर सीता रूप बना के श्री राम के सामने खड़े हो गए। और श्री राम ने तुरंत पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव क्यों नहीं आया। शर्मिंदा होगी कि सचमुच आप तो भगवान पड़े हो, आपने तो मुझे पहचान लिया। भगवान शिव जी ठीक ही आपको नमस्कार कर रहे थे। पार्वती को तो पहचान दिया तो सीता रूप बना कराई थी कि तू पार्वती नहीं है, सीता नहीं है। और सीता कहां गई है उसका पहचान उसका खुद श्री राम ने मालूम नहीं। ऐसे ये काल जब चाहे हमारे, जो कि हम जब तक काल जाप करते हैं, ब्रह्म तक की साधना करते हैं, तो सब हमारी क्रिया, हमारा जो कंट्रोलर ये ब्रह्म होता है।
और जब हम परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाते फिर हमारा कंट्रोलर कबीर परमेश्वर होता है। हम काल की रेंज से बाहर हो जाते। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा कुल विनाश होने के उपरांत और भगवान श्री कृष्ण जी का भी देहांत होने के उपरांत ब्रज की स्त्रियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे। साथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जिसे महाभारत में उद्मस उतार दिया था, नरसंहार कर डाला था। तो वहां पर वो धनुष भी नहीं चला उसे और खड़ा खड़ा पिट रहा है। भीलों ने उसे पीटा और साथ में गोपनियों को लूट ले गई। उसमें अर्जुन को महसूस हुआ है कि ये कृष्ण जो था ये छलिया था। जिसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे इतनी शक्ति दे दी, एक तीर मारूं था 100 मर रहे थे, और आज मेरे से ये वही तीर उठ नहीं रहा। वही अर्जुन है, वही ये धनुष है, ये छलिया था। अब मेरी शक्ति अक्षीण कर दी। परमात्मा कहते नहीं, तुमने मूल का नहीं पता, वो जड़ कौन है, तुम जड़ को नहीं पहचानते। इसका कारण न श्री कृष्ण जी थे, इसका कारण ये काल है, ज्योति निरंजन है। इस काल भगवान ने हमारी बुद्धि यहां तक नहीं जाने दी, ना किसी ऋषि की जाने दी, ना किसी महर्षि की जाने दी। अपनी अपनी डफली आप बजा बजू के सारे चले गए। न वेदों का ज्ञान हुआ अभी तक, क्योंकि वेदों में प्रमाण दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा से पूर्ण मोक्ष होता है। और उस पूर्ण परमात्मा के बारे में वेद बोलने वाला ब्रह्म कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की साधना को। उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की तलाश कीजिए और फिर जैसे वो साधना बताएं वैसे कीजिए। मैं भी उसी की पूजा करता हूं, लेकिन वो कैसी पूजा करते हैं? काल केवल एक ध्यान लगाता है, ध्यान से एक तप बन जाता है, तप के बदले राजकीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तविक मंत्र काल को भी पता नहीं। अब जैसे कोई ध्यान लगाता है, तप करता है, उसका भी बेनिफिट मिलता है, उसमें सिद्धियां आ जाती हैं। तब से अगले जन्म में वो राजा बन जाता है, तीसरे जन्म में गधा बन जाता है। हर धार्मिक क्रिया का जो भी कोई प्रयत्न प्रभु के नाम पर करता है उसका अवश्य लाभ मिलता है, लेकिन वो लाभ नहीं मिलता जो इस 3 नाम के जाप से और विधिवत साधना से आपको प्राप्त होता है। अब जैसे किसी ने ग्वार बो दिया तो ग्वार का भी लाभ है, किसी ने जवार बीज दी तो जवार का भी लाभ है, और किसी ने भांग बीज दी तो भांग का भी लाभ है। लेकिन कनक बीजनी पड़ेगी अगर जीवन हमने अपना जीवन रक्षा के लिए। इसी प्रकार से साधना हमारी आत्म कल्याण और पूर्ण मोक्ष के लिए यही मार्ग है, यही रास्ता, यही साधना है, ये विधि है और यही उसका संविधान और कानून है, जिसको हमने आजीवन निभाते हुए परमात्मा को पाना है। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास ये काल जो है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है। कैसे करता है कि जैसे कसाई बकरे पालता है। गीता पवित्र विष्णु पुराण के अध्याय नंबर 2 में लिखा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो प्रभु है, पुरुष है, और वास्तविक स्वरूप इसका काल है। अब पहले प्रथम रूप तो ब्रह्म यानी भगवान कैसे है? भगवान का अर्थ होता है सब सुविधाएं देवे, सुख दे, दुख ना देवे। केवल सुख दे और खाद्य अच्छे आहार देवे, मोहन भोजन प्रदान करे तो उसको भगवान कहते हैं। और मारे नहीं, किसी की टांग नहीं काटे, किसी को अंधा ना करे, किसी की
कोई भी दुर्घटना जिसके ऊपर ना करे, केवल सुख दे दुख ना दे, उसको भगवान कहते। तो कहते हैं काल भगवान भी, ये ब्रह्म भी हम ही हो, लेकिन ये भगवान नहीं, ये काल है, इसका परम रूप काल है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो कसाई ना जाने कितनी सुविधा करता है, चरागाह बना देता है, ऐसा कोई झाड़ बोझ लेकर खरीद लेता है जमीन, उसमें छोड़ देता है, चारों तरफ उसके एक बाड़ बना देता है उसकी रक्षा के लिए, छाया बना देता है, ऊपर गर्मी सर्दी से बचने के लिए एक तालाब बना देता है उनके पानी आदि का पीने के लिए, और जाता है जब अपने हाथों से उसका चारा भी डाल देता है, उनको जाकर देखता है कई बार ऐसे। अब जब वो कसाई जाता है बाद उस बकरों के उस स्थान पर जहां पर वो रोक रखे होते हैं, उस कारागार में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत अच्छा मालिक है, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की बड़ी सुविधा कर रखी है, कितना अच्छा हमारी ध्यान रखता है। और ज्यों ही वो कसाई उस बकरों के स्थान पर आता है, उस रोके हुए बाड़े में आता है, तो बकरे उसको अपना निजी मालिक मानकर, सुखदाई भगवान स्वामी मानकर उसके ऊपर ऐसे पैर उठा के और प्यार देने के लिए, और प्यार देते हैं और जीभ से चाटते हैं, उसको प्यार देते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, इसने हमारे लिए चारे का प्रबंध किया है, पानी का प्रबंध किया है, गर्मी सर्दी से बचाव की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, कितना दयालु है। और वो ऐसे देखता है, हाथ लगा के वो देखता है क्या किलो का हो गया, वो ये देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, और बकरा सोचा तेरे पे प्यार करे तेरा मालिक। तो परमात्मा ने बताया कि जब वो कसाई शाम के समय या दिन में जब भी कोई ग्राहक आ जाता है, 20 बकरे चाहिए, एक लाठी लेकर, एक डंडा लेकर, ऐसे मोटे मोटे या छोटे जो भी उसमें आवश्यक हो वो निकाल लेता है, और ये ना देखता इसमें किसकी माँ आ गई, किसका बेटा आ गया और किसका बाप मरेगा। ऐसे इस काल भगवान ने हमें कितनी सुविधा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी पर काजू किस्मत सेब संतरे, और फिर कितना सुंदर कनक आहार, कितना अच्छी व्यवस्था, वायु चले, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इन सब सुविधाओं को देखते हैं तो ये दिखा भाई भगवान पड़ा है, बहुत ही बढ़िया, ये तो कमाल की बात है, भगवान ने कितनी सुविधा दे रखी है। और फिर कोई इंसिडेंट होती है, फिर खड़े की खड़े रह जाते हैं, ये कहानी क्या भाई, कल तक तो इतना आबाद थे और आज बर्बाद हो गए। जैसे पीछे आपने देखा कितनी बार आती हैं, भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, समुद्री तूफान, और पूरे के पूरे गांव के गांव समाप्त हो जाते हैं, सपरिवार विनाश हो जाता है। ये ऐसा क्यों है, सब परमात्मा ने बताया था। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचारे। क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के, सोरत सबद समान। कई असंख्या कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गल है, गगन मुल्क मोही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे, कोटि समाधि लाई।
नितानंद लोला के चढ़ो मैल मंजारी, शरणा भव जल आइयो हो ये सुपना संसारी। बोले सुहागन सुरता चार मालिक गिरजाना तुको, बोले सु चार मालिक गिरजाना तेरा सोन चखर बरतार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला चिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला चिंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आएंगे तेरे लनियार माले तेरा। ओले सुहागन सुरता चार है तेरा सोन शेखर बरतार, है तेरा सोन शेखर बरतार। तेरे साथ किए कितनी गाली तो क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी गाली तो क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेकार मालिक है तू तो होले तू आंगन सुरता चार। ए तेरा सोन शेखर बरतार, सतगुरु मारे बानिया है करते बंद जवार, सतगुरु मारे बानिया है करते बिन डांडी बिन पाल रहे तोल दिया संसार हमारे। तेरा सोन शेखर बरतार, कहे तेरा सोन शेखर बरतार। कहे तू तो होले सुहागन सुरता चार राणा, कहे तू तो होले सुहागन सुरता चार। सोन शिखर में तेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में तेज पिया की हंस हंस कर। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक तू तो होले सुहागन सुरता चार। कहे तेरा सोन शेखर बरतार, कहे तेरा सोन शेखर बरतार। अब इन दुखों को याद दिलाकर के परमात्मा हमें अपने निज घर की महिमा बताना चाहते हैं कि ये लोक जहां तुम रहते हो ये ठीक ठिकाना नहीं है, ये सुख में स्थल नहीं है, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। साहेब के
क्यों भूली घर आपना, ये ना देश तुम्हार, ये आपका यहाँ छोड़ ठिकाना नहीं है, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। भाई बाकी तो बैठ जाओ, इसने बाहर निकाल लो इस बैठ। बहुत युगों के पाप हमने इकट्ठे किए हुए हैं। आज विचार कीजिए, जिनको सुख सुविधा उपलब्ध है वो इंसान सत्संग की तरफ सोचते भी नहीं, और फिर कोई आपत्ति आ जाती है, फिर कहते हैं कहीं ले चलो मुझे। एक बहन ने नाम ले रखा था, उसके पति ने उपदेश नहीं दिया। हम भी गए घर पे, बहुत समझाया, पहले घर घर जाते थे तो वो कहने लगा जी मैं इसको तो ना मना नहीं करता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। क्यों बस की को ना बताओ, इसमें के पाद उठाना है भाई, भगवान का भजन करना है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू त्याग देनी है। वो बहन कहने लगी यही बीमारी है जी, श्याम ने गुटी लावा, फौजी आदमी है, रिटायर हो रहा है, 5-4 बोतल मिलने और कुछ पेंशन वाली, यह बीमारी यह है, शराब नहीं छोड़ सकता। बहुत को समझाने की चेष्टा की कि देखो ये तो शराब भी त्यागनी पड़ेगी, कल शरीर छूट जाएगा, पशु बन जाएंगे, सब सुविधाएं जाएंगी, और शराब तो वैसे भी पीने की चीज नहीं, हुक्का बीड़ी तो मनुष्याहार नहीं है, ये तो राक्षसों का आहार था। नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। 2-3 वर्ष तक उसकी पत्नी भी प्रार्थना करती रही, चलो शुक्र है वो उसको नहीं मना करता था ये भी। फिर वो भी ढीली पड़ गई, उसने भी आना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि उसको बहुत भयंकर बीमारी बन गई, दोनों किडनी फेल हो गई 2-3 साल के बाद, दोनों गुर्दे खराब हो गए, डॉक्टरों के पास ले गए, 2-3 लाख रुपए लग लिए। फिर आखिर में सब झाड़े झूड़े भी लगा लिए। अंत में फिर कहा कि मुझे एक बार वहां महाराज जी से नाम दिला दो। एक भक्त ने जो अपना सेवक था उसने फिर कहा, उसका रिश्तेदार लगता था कि आप वहीं से उपदेश ले लो, एक बार हो सके तो सुनाई बन जाता है। फिर ने बोला मुझे कहीं ले चलो। फिर यहाँ आए, मैंने उसको पहचान लिया। वो कहने लगी बहन जी, अब मैंने भी बहुत, मेरी भी इसने भक्ति बिगड़वा दी, मेरा भी नाम छुड़वा दिया, मैं भी दिल्ली पड़ गई, और अब नो कह कि ले चलो, मैं ठीक हो जाना चाहिए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर सुख में दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होई। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीर का दास की कैसे लगे फरियाद। अब नाम भी दे दिया हमने उसको, कोई बात नहीं, उपदेश तो ले ले, चल कुछ तो काम आएगा ही तेरे। फिर अंत में उसका महीने के अंदर देहांत भी हो गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि इस मनुष्य जीवन का जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा कि क्यों मिलता है, इसका वास्तविकता क्या है, इसके पीछे क्या राज है, तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा इसमें 10 श्वास भी अगर भक्ति के सही ढंग से मिल गए तो भी इस पूरे जीवन का सफल होगा। आपको इसका ज्ञान नहीं, इस मार्ग का, हम दास को इस बात का बहुत ए से लेकर जेड तक ज्ञान परमात्मा ने करा दिया, यानी तकरीबन बहुत मेर कर दी मालिक ने, इसका हर एक स्थिति का पता लग गया। अब ठीक है, जिसको अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि मैंने नाम भी ले लिया फिर भी मेरे को आपत्ति आ गई है, तो आपको नहीं मालूम, उसका राहत बहुत मिली है। क्या बताते हैं परमात्मा कि अगर ये सच्चा नाम आपने ले लिया, सतनाम, और लेने के बाद अगर 2 श्वास भी आपने ले लिए फिर भी मृत्यु होगी, तो भी आप हारे नहीं हो, आपकी विजय है। परमात्मा कहते हैं हार हुए भी मिलेंगे, जिनके दिल हैं एक, उसे मनुष्य जीवन मिलेगा, आपको मानुष शरीर मिलेगा और मनुष्य जीवन मिलेगा, साथ में परमात्मा की वो
एक यूं समझो भक्ति का अंकुर उसमें फूट गया। अब देखो विचार करो इन बातों पे, बहुत गहराई से विचार करना होगा अपने। दो प्रकार से हमें मानव शरीर मिलता है। एक तो मिलता है पिछले भक्ति संस्कार से, संस्कार वर्ष भी अभी 2-4 वर्ष मनुष्य जीवन के 2-4 मनुष्य जीवन थे, उस भक्ति के आधार पर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसे होता है तो वो व्यक्ति शीघ्र ही सतमार्ग की भक्ति पर लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं आज तलाश कर रहे होते हैं प्रभु की भक्ति का। चाहे कोई आड़ ले रखी हनुमान जी के व्रत की, आड़ ले रखी है कावड़ ल्यान की, यानी कितना न कितना वो कोशिश प्राप्त अपनी कर ही रहे। और दूसरे होते हैं वो बिल्कुल प्रभु की तरफ सोचते भी नहीं, ठीक है देखम देखा थे कितना मत्था टेक भी दे, पर भक्ति की तरफ वो लग नहीं सकते, श्रद्धा से नहीं लगते। कौन? जो टर्न वाइज नंबर मनुष्य जीवन का मिलता, जैसे 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जो मानव शरीर जिनको प्राप्त हुआ है नंबर वाइज, यानी एक कर्म के आधार पर। जैसे भाई परमात्मा का एक संविधान है कि 84 लाख योनियों का एक चक्कर काटने के बाद एक मानव शरीर तो इसको देना ही देना है। जो ऐसे मानव शरीर प्राप्त हैं वो परमात्मा की तरफ नहीं लगते, उनको कितना कह ले कितना समझा ले हंसी करने लग जाएंगे, मजाक करेंगे, गांधरे काट देंगे, तो दे दे रहा भगवान भाई कर खा ले, लेकर दे दे, यह सब तो बड़ी बात है। यहां तक सीमित हो जाते सुनी सुनाई बातों। एक कागभूषण नाम के एक महापुरुष गरुड़ जी को अपनी आत्म कथा बताते हैं। गुरुड़ जी के पूछने पर गुरुदेव ने पूछा कि हे कागभूषण जी, आपकी जो भक्ति साधना है इससे इतना आनंद आता आपके पास बैठने से, बहुत ही खुशी होती है, ये उपलब्धि आपने कैसे मोर्चा मारा, कैसे जीता ये मोर्चा भक्ति का? कागभूषण ने कहा कि बताऊं गुरुदेव, ये लंबी कहानी है मेरी। गुरुदेव ने कहा कि आज तो सारी ये बता दे, मेरी बहुत इच्छा है। गुरुदेव कागभूषण जी कहने लगे कि मैं मनुष्य जीवन में था, 20 वर्ष की मेरी आयु थी, उस समय मेरे बहन भाई भी थे, मेरी माता पिता भी थे, बड़ा पूरा परिवार था। एक दुर्भिक्ष गिरा, अचानक काल गिर गया। काल इतना भयंकर अकाल गिरा कि कोई खाना पीना कई महीनों तक कोई भी घास फूस भी उपलब्ध नहीं हो रहा था, पत्ते भी वृक्षों के तोड़ के प्राणियों ने खा लिए थे। मैं सबसे बड़ा था, मेरे से छोटे बहन भाई मेरी आंखों के सामने भूखे तड़प कर प्राण त्याग गए। मेरे माता पिता भी नहीं भूख सहन कर सके, वो भी मर गए। मैं जवान था और मैं उनका करके वहां अंतिम संस्कार, और मैं उस स्थान को छोड़कर निकल गया बाहर। अवंत का नगरी में पहुंचा, वहां जाने के बाद मैंने आहार किया, वहां अकाल नहीं था, और मन में ये आने लगा ये क्या कहानी थी। अब 20 दिन 10 दिन पहले तो सब बड़ा पूरा परिवार था, बहन भाई अपना प्रेम से रहा करते थे, माता पिता का प्यार प्राप्त था, और आज ये के सांग होया, ये क्या जीवन होया, ये भगवान ये के कहानी हुई, ये कहाँ बताओ भाई, यह भी कोई बात हुई। यानी मन में ऐसी प्रेरणा और दुख, बहन भाई परिवार का जो विछोह था वो भी नारा, बहुत रो रहा था और सोच रहा था ये क्या जीवन होया भाई, बता, कल तक तो हम ठीक ठाक थे, आज कोई नहीं मेरा। इतने में एक मंदिर के अंदर एक शिव जी का पुजारी, एक महापुरुष, एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा था। प्रसंग चल रहा था कि ये मानव जीवन परमात्मा पाने के लिए प्राप्त होता है, और प्रभु भक्ति ना करके ये प्राणी उस वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है। ये 2 दिन का जीवन है, ये तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसमें सबने जाना होगा। कबीर परमात्मा भी कहते हैं
साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही, साथ लागरी वारी। फिर कबीर परमात्मा में सांत्वना देते हैं कि तुम यहाँ जीने की, जो तुम्हारे साथी बहन भाई पुत्र पुत्री या कोई रिश्तेदार की मृत्यु होगी और आप इतने चिंतित हो रहे हो, कहते हैं क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? क्या बताते हैं परमात्मा? कबीरा मैं तो जब डरूं मेरे ही संग होवे, मौत बुढ़ापा आपदा या तो सबका हुकू हो। क्या बताते हैं कि मैं तो तब चिंतित हो ना, ये मेरी गिला अनहोनी हुई और मेरे घर में भाई मेरा कोई पति मर गया या पत्नी मर गई, कोई रिश्तेदार या पुत्र पुत्री मर गई, मैं तो जब तक दुखी हो कि अब मेरी गिल अनहोनी होगी, बहुत बुंडी बनी और के साथ कुछ भी ना होगी। परमात्मा कहते हैं अपने को भी मरना होगा, ये करें किसका सो होगी। अगर हमने ना मरना हो ना, कोई और मर गया हमारा साथी बहन भाई, तो लोग फिर तो दुख भाई ठीक था, ये तो बहुत माड़ी बनी, और कल में आप भी जा सकते हो। ये तो क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाएगा थाले, आवन जावन लगा हुआ है यो कीड़ी का नाली। ये ताना गाना लग रहा है जो कीड़ी का नाल 1 लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख आ रहे हैं, टक्कर बाज रही है भाई रोजाना का। ये असंख्य जन्म हो गए मरचा में, ये कोई नई कहानी नहीं बनेगी। एक भक्त की पत्नी बहुत ही सुशील थी, बहुत ही प्रिय बोलने वाली थी, और उस लड़के ने उसकी पत्नी ने और उन दोनों ने गुरुदेव के विचार सुने, संत के। संत ने कहा बेटा नाम ले लो, तुम उपदेश ले लो। अब उस दोनों ने संत के विचार सुने, उपदेश ले लिया। उपदेश तो ले लिया, लेकिन वो जो व्यक्ति था, वो लड़की तो खूब श्रद्धा से लगी भक्ति कर। 3 वर्ष के बाद वो लड़की की मृत्यु होगी, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी बीमार होकर के। और वो उसका पति जो था, वो लड़का, वो भगवान को कम और उस लड़की को ज्यादा चाहता था। और वो कहती थी कि आप भक्ति करो, परमात्मा ने याद करो। गुरुदेव क्या क्या शिक्षा देते अपने को, लेकिन फिर भी वो उसकी श्रद्धा प्रभु में नहीं बन पा रही थी। उस लड़की की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो गुरुदेव के पास गया, कहने लगा गुरुदेव, यानी गया नहीं फिर, और बल्कि दूसरों के कहने से और सत्संग भाइयों से कहने से, भाई चल तुम सत्संग में चल। मैं बोला क्या लूंगा सत्संग में, क्या रखा मेरा सत्संग में। और अब मुझे तो अब कोई विश्वास नहीं रहा किसी पर। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, परमात्मा के चरणों से दूर होने से तो हानि है, लाभ तो होगी नहीं। पर नहीं, काफी दिन के बाद वो फिर चला गया। संत ने कहा बेटा तू भक्ति ना छोड़, अब परमात्मा के चरणों में जो हुआ इसको होने दे, इसमें होने में तेरा हित है। अब वहां तो नहीं बोला, बाहर आके कहता बता भाई इसमें भी क्या हित है, मेरी पत्नी चली गई जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता था, अब मुझे तो जीवन आसार लग रहा है। फिर भी जैसे तैसे वो सत्संग में आता रहा, सत्संग सुनता रहा, विचार सुनता रहा। 1 वर्ष के बाद उसको उसकी पत्नी दिखाई दी। उसने कहा कि मैं पुनर्जन्म प्राप्त कर चुकी हूं, मेरी चिंता मत करो आप, और आप जो है मेरे को, अगर मैं जीवित रहती तो तू भक्ति नहीं करता 7 जन्म भी,
अब तेरा जीवन सुधर गया, अपना भगवान बदले बावले। ये करा कितने जन्म के नाते तेरे और मेरे, तू मर जाता तो मैं किसके साथ जाती, क्या मैं तेरे साथ मरती थी। अपनी भक्ति कर ले परमात्मा के, एक एक वचन को याद रख। परमात्मा हमारे अहित में नहीं होते। अब फिर उसकी एक वो आके फिर गुरुदेव से बताई, प्रभु आज ऐसे ऐसे हुई। कहने लगे बेटा वो अपनी कुर्बानी करगी तेरे को भक्ति प्रदान करने के लिए। अरते भी नाम लेने भी उसके कहने कहा जाता ना, तो नाम भी ना लेने का था न कमे कभी नो की नो बात है। मैं तो सपने में भी नाम नहीं लो, उसने भी नहीं दबाव दे दी थी। और तेरा उद्धार करने के वो लड़की अपना कुर्बानी करगी, उस परमात्मा ने वो तेरी सर्वप्रिय चीज भी छीननी पड़ी तेरे को इस राम नाम फैलाने के लिए। अब वो कहता है 1 वर्ष के बाद कहने लगा, प्रभु ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तो सचमुच कति भक्ति नहीं करता अगर वो आज जीवित रहे। हाँ ठीक, ये कोई जरूरी नहीं होता कि पत्नी मरे बादशाह भक्ति होगी ना, ये उनके लिए लागू है जो मनुष्य जीवन से नहीं आए। और बाकी तो भाई लड़की करो तो ना करो, अपनी जिसको समझ में आ गई वो भक्ति करो, बाकी जैसे परमात्मा की दया से होती रहे। अब जितना भी उसका भक्ति भाव बढ़ता चला गया, फिर ये समझ में आ जाती है परमात्मा क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, यो कुकर सुकर खरबा गोरे तो कौआ हंस बजाए। एक समय की बात है, आदरणीय गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ भ्रमण पर जा गए हुए थे। एक बुढ़िया ने पहली तो यात्रा में महाराज जी घूम रहे थे, तो उस बुढ़िया ने उपदेश भी लिया, उनके विचार सुनकर बड़ी सेवा किया करती थी और इंतजार करती थी बाबा महाराज जी आएंगे। अब दूसरी बार जब महाराज जी वहां पहुंचे, बुढ़िया से पूछा कि माई भक्ति करती है? अगली जैसा समय लगता है करती तो हूं। अच्छा महाराज जी कहते हैं आजा माई बैठ क्या। आई जी गाय है, गाय को संभाल के आती हूं, कभी उसको चारा डालने जाती है, कभी उसका चोट उठा कर एक तरफ डालती है। आई जी दूसरी बार फिर जाती है, उसके नीचे सूखा फूस पास बिछाती है, घास वो रेत रात सूखा डालती है, फिर आकर बैठ जाती है। यानी सत्संग की चर्चा जो सतगुरु कर रहे थे, इतने में 5 बार उठ गई गाय ने संभालने के लिए। सुबेरे उठ सुबह सतगुरु जब चलने लगे गुरु नानक देव जी, कहने लगे माई भगवान करे तेरी गांव मरियो। हमारी इसके मुंह का ना देखा, गांव में प्यार करवा गना, गऊ को तो बहुत प्यार कर रही थी कि रब करे तेरी गांव मरियो। उठ और नो कह कर चल पड़े। अब शिष्यों ने सोचा गुरु जी से रो काट दिया या था, इतनी सेवा करे थी, और इसको यू आशीर्वाद दे दिया कि रब करे तेरी गांव मरियो, या अगली बार टूक देना बुढ़िया गई दरता गए। वो तीसरे चौथे दिन गाय बीमार होगी, वह गऊ मर गई। अब पड़ोसी क्यों विदा होते थे संत, तो और भी पड़ोसी खड़े थे, कहने लगे ले लिए टिंडे करके सेवा गुरु गुरु करी थी, तेना बदुआ देगा तेरी गांव मर गई। अब वो बुढ़िया बोली, क्योंकि उसको सत्संग सुन रखा था, विश्वास था उस माई को, कहने लगी भाई नो ना को मेरे गुरुदेव के बारे में, तुम के जानो इस महिमा को। उन्होंने जो मुझे दिया ना वो बद्दुआ नहीं मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। बुढ़िया ने 2-4 दिन का दुख आया, फिर भक्ति में लग गया अपनी डट के। और फिर जो आनंद आया उसका पीछा छुटवा दिया। बता 70 साल की बुढ़िया, 60-65 साल की बुढ़िया, और इतनी गाय पाल के खेती नहीं थी के अब 2 दिन का जीवन भक्ति करी को ना गई, और ज्यादा समस्या में पा दे दिया था। 1 वर्ष के बाद फिर संत गए, बुढ़िया चरणा में पड़ रहे न कहा भगवान आपने तो मेरी जमा कति निहाल कर दी ना, तो वह उस गांव जेल में मरे दूं, वह गांव नहीं छूटा मेरे, वो गाय से पीछा नहीं छूटना था, ना मेरी भक्ति बन पावा थी प्रभु। उस दिन के बाद इस आनंद आ रहा है, 2 रोटी आपने दे रखी है, बच्चे बढ़िया हैं बड़ा, मैं तो और न्यारी बांध के बैठती कर उन बच्चों के साथ झगड़ा करके अब उन पे प्यार देती हूँ, उनका प्यार वो बड़े वहीं से 2 रोटी बढ़िया मिल रही है, और बल्कि आपकी दया से बच्चे भी ठीक बोलने लगे और मेरा गुजारा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा अगर हमारे लिए कोई झटका देता है तो उसमें हमने बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और उसका विचार करना चाहिए बहुत गहराई से। अब कागभूषण
अपनी कथा सुनाता है गुरुदेव कि पहले के जो जीवन मेरे मनुष्य के मैंने बर्बाद कर दिए वो तो गिनती नहीं, और ये भी बर्बाद हो जाता है या चोट मेरा ना लगती, ये मेरा परिवार मेरे सामने आंखों के सामने विनाश को प्राप्त नहीं होते, तो मैं भक्ति नहीं करता। क्या हुआ कि गुरुदेव उस कागभूषण जी ने, वो पहले उनका नाम कोई और था, ये कागभूषण तो लास्ट का नाम है, तो वो मंदिर में चला गया जहां पर वो आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।